Hello my dear students. Today in this particular video we will discuss about some concept related with your maths. Today we will study after, before, between, number line, skip counting, addition on number line, subtractions on number line, multiplication on number line and division on number line. राइट तो चलिए स्टार्ट करते हैं. एंड व्हाट कंटेंट्स आई एम गोइंग टू टीच यू. दिस पर्टिकुलर कंटेंट्स इज वेरी यूजफुल फॉर द स्टैंडर्ड फर्स्ट एज वेल एज स्टैंडर्ड सेकंड. राइट, जो भी कंटेंट्स आज हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर, ये कंटेंट्स बहुत यूजफुल है फॉर स्टैंडर्ड फर्स्ट एज वेल एज फॉर स्टैंडर्ड सेकंड. ओके गाइस, तो चलिए लेट्स स्टार्ट. ओके, ठीक है, ध्यान दीजिए आप बोर्ड के ऊपर. ईच एंड एवरीवन लुक हियर. I think board's visibility is clear. Yes. Okay. Let's see here. हम सबसे पहले यहाँ जो चीज डिस्कस करने वाले बच्चों, वो हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, दैट इज आफ्टर, बिफोर एंड बिटवीन. इज दैट क्लियर? आफ्टर, बिफोर एंड बिटवीन. ओके, अब देखिए जब हम आफ्टर, बिफोर और बिटवीन की डिस्कस करते हैं तो क्या होता है आफ्टर, बिफोर एंड बिटवीन के अंदर? The language, that is very important. Sometime its concept it is well known by us. Ki what is the meaning of just, what is the meaning of between, what is the meaning of after. Okay, no problem, not at all. But whenever that particular numericals we are getting in the form of language, वो न्यूमेरिकल जब हमको लैंग्वेज के फॉर्म में मिलता है तो कहीं ना कहीं आप छोटी कक्षा में हो, ठीक है ना, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है. आज हम कोशिश करेंगे कि आपका कंफ्यूजन हमेशा के लिए दूर हो जाए. ओके, देखिए क्या होता है. अब मैं आफ्टर और बिफोर ये दोनों की बात कर रहा हूं. मैंने क्वेश्चंस लिखा. सपोज आई एम गोइंग टू राइट हियर 13 इज जस्ट BEFORE, जस्ट बिफोर. राइट, इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं. किस तरह से? 8 इज जस्ट आफ्टर ओके. इसी चीज को हम इस तरह से लिख सकते हैं. फिल इन द ब्लैंक्स. इज आफ्टर 12. राइट, ओके. अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है बट लैंग्वेज इज लिटिल डिफरेंट. एक चीज और मैं लिख लेता हूं यहां पर, बहुत बेटर रहेगा आपके लिए. ओके, मैं लिख रहा हूं यहां पर 16 इज बिटवीन this and this. That we have to find. That we have to find. Okay. अब देखिए भाई बच्चों क्या होगा यहाँ पर. वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, नो प्रॉब्लम, नॉट एट ऑल. हमको कहीं ना कहीं इस चीज के ऊपर फोकस करना पड़ेगा कि एक्चुअल में लिखा क्या है, क्या लिखा हुआ है. अकॉर्डिंग टू दैट एवरीथिंग वुड बी फाइनलाइज. जो भी लिखा हुआ है उसी के अकॉर्डिंग ये चीज सब फाइनल होगी. अब देखिए यहां पर ध्यान से देखिए आप, है ना, और मेरी बात को सुनिए. बोर्ड पे देखिए 13 इज जस्ट बिफोर. जस्ट बिफोर, राइट, जस्ट बिफोर, एकदम पहले, एकदम पहले. जस्ट बिफोर, जस्ट आफ्टर, एकदम बाद में, एकदम बाद में. गॉट माई पॉइंट? ओके, देखिए यहां पर क्या लिखा. 13 इज जस्ट बिफोर. ध्यान से सुनिए यहां पर, जस्ट बिफोर. 13 इज जस्ट बिफोर. किसके जस्ट बिफोर है 13? किसके जस्ट बिफोर है 13? किसके एकदम पहले है 13? किसके एकदम पहले है 13? एकदम पहले किसके भाई? 14 के. किसके पहले बच्चों? 14. तो 13 इज जस्ट बिफोर 14. 14 के जस्ट पहले क्या है? 13. राइट और नॉट? आप ऐसा भी लिख सकते हैं इसको कि व्हाट इज जस्ट आफ्टर 13. अगर इस क्वेश्चन को हमने ऐसा लिख दिया ना, व्हाट इज जस्ट आफ्टर 13,
इन केस आल्सो व्हाट इज जस्ट आफ्टर 13, तब भी आंसर क्या आएगा आपका, दैट टाइम आल्सो आंसर इज 14, उस समय आंसर क्या आएगा बच्चों, 14 ही आएगा। ओके, तो देखिए यहां पर क्या होगा कि 13 इज जस्ट बिफोर, किसके जस्ट बिफोर है 13, किसके पहले है 13 भाई, 14 के पहले। गॉट माय पॉइंट। दूसरा देखिए 8 इज जस्ट आफ्टर, 8 इज जस्ट आफ्टर, 8 इज जस्ट आफ्टर, किसके बाद में है 8, किसके जस्ट बाद में है, 8 इज जस्ट आफ्टर। अरे इसका मतलब है कि व्हाट कम्स जस्ट बिफोर इट, उसी का मतलब हुआ कि 8 इज जस्ट आफ्टर, जस्ट आफ्टर 8 इज जस्ट आफ्टर, किसके जस्ट बाद में 8, 7। Got my point? से 8 इज जस्ट आफ्टर 7, 7 के जस्ट बाद में क्या होता है, 8 होता है, isn't it? अगला देखिए इज आफ्टर 12, इज आफ्टर 12, 12 के बाद क्या है बच्चों, व्हाट इज आफ्टर 12 या इज आफ्टर 12, 12 के बाद 13, तो व्हाट टू राइट हियर, 13, 13 इज आफ्टर 12, 13 इज आफ्टर 12, राइट। उसके बाद है 16 इज बिटवीन, 16 इज बिटवीन। अब जब हम 16 इज बिटवीन या 14 इज बिटवीन या 12 इज बिटवीन, कोई भी नंबर हो सकता है, तो बीच का नंबर, जब बिटवीन वाला कॉन्सेप्ट आता है ना, तो हमको जस्ट बिफोर और जस्ट आफ्टर दोनों ही लिखना पड़ता है, जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर दोनों ही हमको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ, 16 है ना, यदि मैं बात करूं 16, तो भाई देखिए 16 के जस्ट बिफोर 15 और 16 के जस्ट आफ्टर 17। गॉट इट। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई 16 कहां पर है, 15 और 17 के बीच में, यहां पर क्या जाएगा 15 एंड 17, 15 एंड 17। गॉट माय पॉइंट। तो ये होता है भाई, इसको आपको प्रैक्टिस करिए, केवल आपको समझना है, और प्रैक्टिस के बाद रट्टा का भी मत लगाइए, है ना, बस केवल आपको समझना है और समझ के इसको करना है, दैट्स ऑल। ओके, अब देखिए यहां पर सिंपल सा होता है, मैंने आपको पूछा जस्ट आफ्टर, सपोज ये आप बहुत इजीली कर लेते हैं, आपसे पूछा गया कि भाई आपको बताना है जस्ट आफ्टर, या ये बोला गया आपको कि आपको बताना है जस्ट बिफोर, ठीक है, दो कॉन्सेप्ट है यहां पर, जस्ट आफ्टर एंड जस्ट बिफोर। ओके, अब देखिए जस्ट आफ्टर की हम बात करते हैं, व्हाट इज जस्ट आफ्टर 10, व्हाट इज जस्ट आफ्टर 15, व्हाट इज जस्ट आफ्टर 25, यस, ओके, और जस्ट बिफोर, व्हाट इज जस्ट बिफोर, सपोज 13, बिफोर मीन, बिफोर जब भी हम बात करते हैं ना, तो हम किधर मूव करते हैं, हम मूव करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, और आफ्टर जब भी हम बात करते हैं तो राइट हैंड साइड में। तो 13 का बिफोर, या फिर हो सकता है बिफोर 20 या बिफोर 50, नॉट एन इशू, नॉट द इशू, कुछ भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम, नॉट एट ऑल। तो भाई देखिए व्हाट इज जस्ट आफ्टर 10, आप इजीली बोल सकते हो सर 11, आफ्टर 15 देन 16, आफ्टर 25 देन 26, before 13 then we can say 12, before 20 then we can say 19, क्या बोल सकते हैं हम 19, और before 50 49, before 50 49। तो भाई ये कंसेप्ट है हमारा जस्ट आफ्टर और जस्ट बिफोर का, गॉट इट। और इसी चीज को हम इस तरह से लैंग्वेज फॉर्म में भी लिख सकते हैं, सो नो नीड टू कंफ्यूज, नो नीड टू कंफ्यूज, लैंग्वेज फॉर्म में आए तब भी बहुत इजी गोइंग आप इसको सॉल्व कर सकते हो, बस शर्त है आपको इसको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा और समझना पड़ेगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस करिए, डेफिनेटली आप कोई सा भी जस्ट बिफोर, जस्ट आफ्टर, जस्ट बिटवीन, डेफिनेटली कैन अटेंड, राइट। अब चलिए बच्चों हम आगे बढ़ते हैं, अब मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूं थोड़ा सा नंबर लाइन का। ओके, कौन सा कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा मैं आपको, अब मैं आपसे डिस्कस करूंगा जो कॉन्सेप्ट है हमारा, किस चीज का कॉन्सेप्ट है, नंबर लाइन का। चलिए भाई अब इसको हम सब इरेज कर देते हैं, क्योंकि अब हमको फोकस करना है कॉन्सेप्ट कौन सा वाला, नंबर लाइन, राइट। चलिए 2 मिनट्स ओनली, देखते हैं नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट किस तरह से हम डिस्कस करते हैं। बहुत ईजी है नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट। देखिए ये आपको समझना बहुत जरूरी है कि भाई नंबर लाइन आपको सब समझ में आएगी, इन केस आप फिर इस पे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सभी चीज कर सकते हो। ओके, देखो बच्चे ये है हमारी नंबर लाइन, व्हाट इज दिस, दिस इज अवर नंबर लाइन, दिस इज अवर नंबर लाइन। ओके, एक मैंने लाइन खींची है,
अब इसके ऊपर हम नंबर लिखेंगे, अभी तो ये लाइन है, इसके ऊपर जैसे ही नंबर राइट करेंगे तो ये नंबर लाइन हो जाएगी, ठीक है ना। तो देखिए अब यहाँ पर आप देखिए, ये मैंने एक लाइन खींची है आपके लिए यहाँ पर, इसके ऊपर हम नंबर राइट करेंगे तो ये हमारी किस फॉर्म में आ जाएगी, ये नंबर लाइन कहलाएगी। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं 0, देन 1 2 3 4, एक फिक्स डिस्टेंस पे 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड सो ऑन, और आगे भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम, है ना। इट इज नॉट एन इश्यू, इससे आगे भी ये चीज हो सकती है, कोई जरूरी नहीं है। नंबर लाइन इट्स डिपेंड ऑन दैट कि भाई हमको क्या निकालना है, उसके अकॉर्डिंग हम नंबर लाइन को फ्रेम करते हैं। 0 से स्टार्ट करते हैं इन्फिनिटी, ओके। इसके अंदर माइनस भी होता है, माइनस नंबर भी होते हैं, प्लस नंबर भी होते हैं। भाई अभी आपकी क्लास छोटी है तो मैं अभी माइनस नंबर पे नहीं जाऊंगा, अभी हम केवल सिंपली पॉजिटिव डायरेक्शन में ही आगे बढ़ेंगे। 0 से स्टार्ट करके हम आगे बढ़ते जाएंगे। इसके ऊपर हम एडिशन भी समझेंगे, सब्ट्रैक्शन भी समझेंगे, मल्टीप्लिकेशन भी समझेंगे और डिवीजन भी समझेंगे। बहुत मजा आने वाला है आपको, ओके। उसके पहले हम थोड़ा सा एक स्किप काउंटिंग को समझते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन आता है आपकी बुक के अंदर है, आपका सिलेबस में है, आपको मिलेगा, एक होता है स्किप काउंटिंग। क्या होता है बच्चों, स्किप काउंटिंग, ओके। स्किप काउंटिंग में क्या होता है, कुछ भी नंबर्स हमको दिए रहते हैं, उस नंबर को हमको स्किप करना पड़ता है, मतलब वहां से हमको जंप करना, उतने नंबर हमको जंप करके आगे बढ़ना पड़ता है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर स्किप काउंटिंग अलग अलग होती है, हम कई तरह की स्किप काउंटिंग कर सकते हैं। मैंने जैसे कि स्किप काउंटिंग की बात करी, स्किप काउंटिंग बाय 2, या स्किप काउंटिंग बाय 3, या स्किप काउंटिंग बाय 4, नॉट एन इश्यू। बाय 2 हो सकता है, बाय 3 हो सकता है, बाय 4 हो सकता है, बाय 5 हो सकता है ना, या बाय 10 भी हो सकता है। स्किप काउंटिंग बाय 2, बाय 3, बाय 4 एज वेल एज बाय 10। गॉट इट, ओके। अब देखिए क्या होता है इसके अंदर, कुछ भी नहीं होता है। अब हमने बोला कि स्किप काउंटिंग बाय 2, बाय 2, तो आपको 2 आगे बढ़ना है, ठीक है। 0 से स्टार्ट करिए, ये हो गया 1 और ये हो गया 2, ये हो गया आपका 2। कहां से स्टार्ट करा बच्चों आपने, 0 से, राइट। यहां से आप कहां आए, इस तरह, ओके, है ना। फिर हमने और 2 से आगे बढ़े इसको, फिर 2, ये 1 और ये 2, यहां से हमारा दूसरा स्किप करा, यहां आ गए, फिर 2 1 2, फिर यहां पर आ गए, फिर 1 2, यहां से फिर राइट। यहाँ पे काउंट करिए कितने कितने का स्किप है, ये 2 से किया था, देखो यहाँ भी 2 का स्किप है, यहाँ भी 2 का स्किप है, यहाँ भी 2 का और यहाँ पे भी 2 का है। तो भाई आप कहां तक पहुंच गए, 2 का स्किपिंग करके आप 8 तक पहुंच गए, नॉट एन इश्यू। ये क्या कहलाता है बच्चों, स्किप बाय 2। क्या किया हमने, ये स्किप बाय 2, ये हमने 2 से स्किप करा है, अंडरस्टैंड। देख सकते हो आप, ये 2 है ना, फिर यहां से 2, फिर 2, फिर 2, 2 and 2 4 and 2 6 and 2 8, राइट। ये स्किप हमको आगे भी बढ़ा सकते हैं। हम देखिए इसको हम आगे कैसा कर सकते हैं, देखिए आप यहाँ पर, ये स्किप काउंटिंग को हम 3 से भी कर सकते हैं, इस स्किप काउंटिंग को हम 4 से भी कर सकते हैं, नॉट एन इश्यू, ओके। थोड़ा सा मैं रेस कर रहा हूं आपको समझाने के लिए, चलिए देखते हैं हम। अब देखिए, अब ये स्किप काउंटिंग को यदि हम किससे कर रहे हैं बच्चों, अभी हम कर रहे हैं, सपोज करो कि अब हम कर रहे हैं 3 से। अब 0 से स्टार्ट करिए, 1 2 3, ये आ गया 3, ठीक है। फिर 3 1 2 3, ये आ गया 3, फिर 3 1 2 3, ये आ गया 3, फिर 3 1 2 3, ये आ गया 3। अब देखिए भाई आपकी स्किप कहां से हो गई, तो देखिए आप यहां से यहां, फिर यहां से यहां, फिर यहां से यहां, और फिर यहां से यहां। इज दैट क्लियर, अंडरस्टैंड। 1 2 3, राइट। फिर से देखिए 1 2 3, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3, अंडरस्टैंड। ये आपकी कौन सी स्किप हो गई, ये सब स्किप हो गई बच्चों, ये स्किप हो गई आपकी 3 से, ये स्किप हो गई आपकी 3 से, अंडरस्टैंड, है ना। अब ऐसी कैसी स्किप हम 5 से भी कर सकते हैं, 10 से भी कर सकते हैं, 4 से भी कर सकते हैं, है ना। अभी आपके इसके लिए, अभी हमने क्वेश्चन में लिखा है 4 से। अब देखिए मैं आपको 4 से करके बता देता हूँ, है ना, कहीं कुछ नहीं होगा। देखिए हम थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं, ज्यादा नहीं कर रहे, अभी आपको क्लियर हो जाएगा कि भाई 4 से स्किप, आप में से बहुत से तो समझ गए होंगे बिल्कुल कि भाई 4 से स्किप कैसे करना है। कुछ नहीं करना है आपको, 4 तक जाना है। 0 से 1 2 3 4, कहां पे आ गए, यहाँ पर, राइट। तो ये जो आपकी स्किप है, ये कहां तक आ गई बच्चों, यहां से यहाँ पे, अंडरस्टैंड, यहां से यहाँ पे,
ओके, अब फिर यहां से कितनी जाएगी, फिर 4, राइट, 1 2 3, और कहां आ जाएगी, यहां पे, अंडरस्टैंड, कहां जाएगी अब यहां से, 1 2 3 4, तो देखिए यहां से ये आ गए हम 4, इजंट इट। अब देखिए भाई, इसको यहां से भी आगे बढ़ा दीजिए, 1 2 3 4, कहां जाएगी, यहां पे आ जाएगी, यस, यहां से सीधी यहां पे। ये हमारी कौन सी स्किप है, स्किप है, ये हमारा स्किप है 4 से, किससे बच्चों, ये स्किप हमारा 4 के साथ, है ना। आया समझ में स्किप काउंटिंग? होप दैट यू अंडरस्टैंड दिस स्किप काउंटिंग प्रॉपर्ली, ईच एंड एवरीवन, राइट। तो भाई देखिए, आज इस वीडियो के अंदर हमने किस चीज की डिस्कस करी, आज इस वीडियो के अंदर हमने जस्ट बिफोर, just after, as well as the between and the concept of number line as well as skip counting, skip counting, right। अब देखिए skip counting, एक चीज और बता देता हूं, जैसे हमने, मेरे को ही चीज लिखना है, जैसे मान लीजिए बाय 2, तो हमने 2 से चालू करा था, बाय 2 मतलब 2 2 प्लस करते जाओ, 4 6 8 10 और 12, राइट, ये आया था हमारा। अब अगर हम 3 से करते हैं, देखिए 3 से करते हैं तो फिर आया 3, फिर 3 जोड़ा तो 6, फिर 9 एंड फिर 12 एंड देन 50, लाइक दिस। 4 से करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, देख सकते हो, देखो यहीं से बता देता हूं मैं। 4 से करा आपने, स्टार्ट कहां से करा, 4 से, है ना, 4 से स्टार्ट करा, 4 से आपने स्टार्ट करा और यहां से आपने स्किप करा है, तो 4 आपने स्टार्ट कैसे किया बच्चों, 2 से स्टार्ट करा था, 2 के बाद क्या आया था, 4, राइट, या फिर हम इसको 2 से स्टार्ट करा, ये 2 2 के बाद 4 4 के बाद 6, है ना, फिर 3 3 के बाद 6 6 के बाद 9 9 के बाद 12 12 के बाद 15, सिमिलरली 4 4 के अंदर 4 प्लस करा तो 8, देन 4 12, आप देख सकते हो, देखो ये 4, हमारा दूसरा कितना है, ये आ गया 8, और देखो ये क्या है 12, वही आया ना, ये 4 ये 8 ये 12, और आगे बढ़ेंगे तो 16, और आगे बढ़ेंगे तो 20, अंडरस्टैंड। ये कॉन्सेप्ट है स्किप काउंटिंग का, ये कॉन्सेप्ट है आपका स्किप काउंटिंग का, अंडरस्टैंड। अब आई थिंक आप नंबर लाइन आपको समझ में आ चुकी है बिल्कुल, एज वेल एज जस्ट आफ्टर बिफोर बिटवीन का कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपकी केवल प्रैक्टिस की जरूरत है। अगले वीडियो में मैं आपसे मिलता हूं और वहां पर हम डिस्कस करेंगे नंबर लाइन के ऊपर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, राइट, ओके, बाय, टेक केयर, एनी प्रॉब्लम देन इन्फॉर्म मी, ओके, बाय।